तो अब हम जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ये चार तरह की पर्सनैलिटीज क्या है। एक है डोमिनेंट, व्हाट्स द वर्ड, डोमिनेंट। दूसरे वाले हैं इन्फ्लुएंशियल, एक है स्टेडी और तीसरे है कंप्लायंट। तो जरा ये स्क्रीन को देखिए, ये फोटो को देखिए, रिलेट करने का प्रयास कीजिए। सपोर्टर की जगह आ गया स्टेडी, रिलेशनशिप की ओरिएंटेड की जगह आ गया इन्फ्लुएंशियल, सोचने वाले, ज्यादा सोचने वाले की जगह पे आ गया कंप्लायंट, और गोल ओरिएंटेड की जगह आ गया डोमिनेंट। डोमिनेंट, तो इसको हम और थोड़ा डिटेल में सीखने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? सीखने का प्रयास करेंगे, और इसकी पर्सनैलिटी को हैंडल कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो स्लाइड मैंने आपके सामने रखी है, क्या आप जानना चाहोगे ये आया कहां से? कितने लोग जानना चाहते हैं ये आया कहां से? अगर जानना चाहते हो तो हाथ दिखा सकते हो। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट अप्रिशिएट। तो आगे बढ़ते हैं, और ये आया कहां से मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान से सुनिए। दिस कम्स फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट जिसने ह्यूमन बिहेवियर पे काफी सारा रिसर्च किया, एंड ही रोट अ बुक कॉल्ड एज इमोशंस ऑफ नॉर्मल पीपल। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे नॉर्मल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लोगों का ये बिहेवियर है तो ये पर्सनैलिटी है, पता चल जाता है। कभी कभी साउथ की मूवी में आ जाते हैं ना कुछ लोग डबल पर्सनैलिटी वाले, देखे क्या आपने? है ना? अलग अलग मूवी में कोई एक आधी मूवी है जिसका नाम आप टाइप कर सकते हो, डबल पर्सनैलिटी वाली? कोई टाइप करेगा? अगर आपको किसी को याद आ रहा है, साउथ में बहुत सारे होते हैं। अपरिचित नाम की एक मूवी आई थी, देखो अपरिचित, है ना, डबल पर्सनैलिटी। हाँ, चालबाज में ना द ग्रेट थलाइवा रजनीकांत ने ऐसे डबल रोल किया है। कभी कभी वो ठीक रहता था, कभी कभी ये हो जाता था। और श्रीदेवी के दो रूप थे, तो एक बार वो बोलती है पूजा कर रही हूँ जी, दूसरी बार बोलते मेरे को दारू पिला। डबल रोल। डर मूवी में भी ऐसा दिखाया गया है। क्या बात है, थैंक यू, सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। और कोई मूवी है जिसमें ऐसे डबल रोल देखा गया है? एक बार बहुत अच्छा बिहेवियर और दूसरी बार अलग। तो वो नॉर्मल नहीं होते, साइकोपैथ लोगों का वो अलग होता है। बाजीगर, बाजीगर में भी शाहरुख ने ड्यूअल भूमिका की है ना? कुछ समय बहुत अच्छा और कुछ समय में विलन का रोल, ऐसा मिक्स रोल किया। साइकोपैथ छोड़ दो, बट हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लोगों की इमोशन पे। सदमा मैंने नहीं देखी पूरी तरीके से, तो आई एम सॉरी, मैं उस पर बात नहीं कर पाऊंगा। तो ये थ्योरी जो है, इमोशंस ऑफ नॉर्मल पीपल नाम की थ्योरी लिखी इन साहब ने, जिनका नाम है विलियम मॉल्टन मास्टन। ओके, उन्होंने ये थ्योरी लिखी। और यहाँ देखिए उन्होंने क्या कहा, हर इंसान चार वर्गों में बांटा जा सकता है। इंसान नहीं, हर इंसान नहीं, इंसान की पर्सनैलिटी चार वर्गों में बांटी जा सकती है। ओके, अब ये पर्सनैलिटी के ट्रेड्स क्या है, तो उन्होंने खुद ही थ्योरी लिखी, तो उनके उन्होंने जो ट्रेड्स दिए वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये ज्ञान उन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इन्होंने क्या बताया इसके ट्रेड। अभी ये जो इमेज है ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। ध्यान से देखिए, मैंने भी गूगल से ही ली है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ट्रेड्स नजर आ रहे हैं आपको, आ रहे हैं या नहीं? है या ना? शो ऑफ हैंड्स। यस, थैंक यू। तो ये जो ट्रेड्स है, ये ट्रेड्स के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। ओके, ये ट्रेड्स के बारे में। तो एग्जाम्पल के तौर पे शब्दों पे नहीं जाते, कंसेप्ट को समझते हैं। अब यहाँ पे डोमिनेंट का मतलब क्या लिखा है इन्होंने, देखिए, रिजल्ट मैटर करते हैं उनको, डायरेक्ट होते हैं, कॉम्पिटेटिव होते हैं डोमिनेंट लोग। इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंस वाले लोग क्या होते हैं, इंथुजियाज्म, फ्रेंडली, ऑप्टिमिस्टिक। स्टेडी लोग क्या होते हैं, सिंसियरिटी, पेशेंट, मॉडेस्ट। कंप्लायंट लोग क्या होते हैं, एक्यूरेट, कॉशियस, कंटेम्पलेटिव, यानी सोच विचार करने वाले। क्या करने वाले? सोच विचार करने वाले। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, है ना? तो ये जो आपकी स्क्रीन पे अभी मैंने दिखाया डोमिनेंट वाला, जहां पे आपने अभी तीन शब्द पढ़े, रिजल्ट, डायरेक्ट और कॉम्पिटेटिव, ये उनके ट्रेट होते हैं। तो इनको मैं अलग तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हैव अ लुक। डोमिनेंट के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक है सेल्फ कॉग्निटिव और दूसरा है पावर सीकर। सेल्फ कॉग्निटिव और पावर सीकर। तो थोड़ी देर पहले जो मुस्कुरा रहे थे ना लोग, उनके लिए ये डोमिनेंट वाला आ जाएगा किस्सा, उनके लिए ये डोमिनेंट वाला किस्सा आ जाएगा। मतलब क्या, समझने का प्रयास कीजिए। डोमिनेंट का मतलब मैंने क्या कहा, सेल्फ कॉग्निटिव, मतलब अपना निर्णय खुद लेने वाले। क्लियर है शब्द का अर्थ? अपना निर्णय खुद लेने वाले, मतलब क्या, चाइना गेट में, चाइना गेट मूवी किसी ने देखी है क्या? चाइना गेट मूवी
अगर देखिए तो उसमें एक विलन का डायलॉग था, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। क्या डायलॉग है, कुछ सेंस ही नहीं बनता। बट ये डोमिनेंट लोग ऐसे होते हैं, मेरे को लगा मैं करूंगा, मेरी मर्जी। हाँ वो गाना भी है ना, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, है ना। तो फिर बहुत कुछ आगे लिखा है उसने। तो ये लोग भी ऐसे होते हैं, ये अपने ही मन की करते हैं। अब स्टार लगाता हूं यहाँ पे, हर बार नहीं, जब सिचुएशन पे उनका कंट्रोल होता है तब। क्लियर है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मान लो सिग्नल रेड है और वहां पुलिस खड़ा है, तो अपनी मर्जी कैसे करेंगे ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बट जब परिस्थिति अनुकूल होती है तब ये लोग अपनी ही मर्जी की करते हैं। क्लियर है, शो ऑफ हैंड्स। और इनको पावर चाहिए, क्या चाहिए, ये पावर सीकर होते हैं। अब मैं एक क्लियर बात बताना चाहूंगा आपको, डोमिनेंट लोग जो होते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, डोमिनेंट लोग जो होते हैं वो लोगों को डोमिनेट नहीं करते। ओके, ये क्लियर बात समझिए। डोमिनेंट लोगों को किसी दूसरे इंसान को डोमिनेट नहीं करना होता, उनको परिस्थिति पे खुद का नियंत्रण रखना है। क्या करना है, परिस्थिति पे खुद का नियंत्रण रखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो इन लोगों के कुछ ट्रेड्स होते हैं, इन लोगों के कुछ ट्रेड्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यह वो लोग होते हैं जो राजा जैसे होते हैं। किसके जैसे होते हैं, राजा जैसे। अब राजा कैसे होते हैं, राजा अगर दरबार में आ रहा है तो उसको क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। व्हाट्स द वर्ड, रिस्पेक्ट। दूसरी बात, राजा ऐसी जगह बैठेगा क्या जहां पे उसको कोई भाव नहीं दे रहा है। तो ध्यान से सुनिए, डोमिनेंट रोल लोग ऐसी जगह पे ही रहेंगे जहां पे उनको इंपॉर्टेंस मिल रहा है। व्हाट्स द वर्ड, रिस्पेक्ट मिल रहा है। पहली शब्द, पहला शब्द लिखिए, अगर डोमिनेंट बच्चा है तो उसको रिस्पेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, रिस्पेक्ट। दूसरी बात, वो ऐसी महफिल में जाएंगे नहीं जहां उनका काम नहीं है। तो ऐसा काम, जो ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी एक्शन जिसमें उनका खुद का रोल कुछ नहीं है, वहां वो टिकेंगे नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उनका एक्टिव रोल होगा तभी वो पार्टिसिपेट करेंगे। रिस्पेक्ट भी चाहिए और एक्टिव रोल भी चाहिए। क्लियर है, शो ऑफ हैंड्स अगर है तो। आगे बढ़ते हैं, डोमिनेंट लोगों का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, डोमिनेंट लोगों का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उनको इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड, इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत मैटर करती है। क्यों, क्योंकि वो अपनी ही मर्जी की करते हैं। आई रिपीट द वर्ड, वह लोग अपनी ही मर्जी की करते हैं। अब अगर मान लो कोई अपनी ही मर्जी की करता है तो वो किसकी मर्जी से चल रहा है, वह अपनी बिलीफ सिस्टम से काम कर रहा है। किससे, बिलीफ सिस्टम से। तो सोच बनती कैसे है, इंफॉर्मेशन से। व्हाट्स द वर्ड, इंफॉर्मेशन से। तो अगर मान लो राजा का मत परिवर्तन करना है तो आप क्या करोगे, राजा को बोलोगे, हे राजा तुम्हारी ये बिलीफ सिस्टम गलत है, मेरी बात सुन लो, आज से ऐसा नहीं ऐसा करो, करोगे नहीं, है ना। राजा बोलेगा, सैनिकों आओ इसको पकड़ो और लेके जाओ कालकोठरी में, है ना। कल्पना करें तो राजा को आप कैसे बोलोगे, ध्यान से सुनिए, राजा को रिस्पेक्ट से बात करे, राजा को कभी इंस्ट्रक्शन ना दे, राजा को इंफॉर्मेशन दे, सजेशन दे, इंफॉर्मेशन दे, सजेशन दे और पेशेंस रखे। व्हाट्स द वर्ड, पेशेंस रखे। अब मान लो अगर किसी कारणवश आपके घर में भी ऐसा एक राजा है, डोमिनेंट पर्सनैलिटी का बच्चा है, तो आप क्या करोगे उसके साथ। सबसे पहले बच्चा चाहे जितना भी छोटा हो, कल मैंने बताई थी बात, गर्भ संस्कारों की बात की थी कल, तो बच्चा चाहे जितना छोटा हो, ध्यान से सुना मेरी बात, बच्चे को रिस्पेक्ट से ट्रीट करे, पहली बात। दूसरी, उसको एक्टिव पार्टिसिपेट करवाए, उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे का बहुत जरूरी है हर एक्टिविटी में। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स, यस। तीसरी बात, ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट, अगर बच्चा कुछ सही कर रहा है तो भी उसे इंफॉर्मेशन दे ताकि उसका बिलीफ स्ट्रांग हो जाए। आई रिपीट, बच्चा अगर कुछ सही कर रहा है तो उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। और बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है, डोमिनेंट पर्सनैलिटी का, अपने ही मन की करने वाला, तो ध्यान से सुने, एज इफ की दीवार से बात कर रहे हो, उसको बार बार इंफॉर्मेशन दे। क्या करे, बार बार उसको इंफॉर्मेशन दे, पेशेंस रखे। व्हाट्स द वर्ड, पेशेंस रखे। क्योंकि हम जानते हैं पेरेंटिंग में हमें हमारे बच्चे को अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार लगाने हैं,
कितनी बार करनी है ये एक्टिविटी में, कितनी बार करनी है ये एक्टिविटी? जीवन में एक बार। कितनी बार? जीवन में एक बार। रोज रोज बच्चों को अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार लगाने की जरूरत नहीं, एक बार सही पेरेंटिंग हो जाए ना, काम खत्म दोस्तों। तो हमेशा याद रखिए, अगर डोमिनेंट पर्सनैलिटी का आपके घर में अगर बच्चा है या आपका बच्चा है, हो सकता है बच्चा क्यों, पति भी हो सकता है, सास भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, हाँ है ना, सबके लिए सेम रूल है, छोड़ने का नहीं किसी को। तो उनको क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उनकी, वो देखे, उनको महत्व मिले, ऐसी एक्टिविटी में उनको रखे। और क्या करना है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, मत परिवर्तन इन्फॉर्मेशन से होगा। और जब तक मत परिवर्तन नहीं होता है तब तक क्या करना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है। अब मैं आप सबको एक गिफ्ट देना चाहूंगा, कितने लोगों को गिफ्ट चाहिए? टाइप करें जी फॉर गिफ्ट। लेट मी चेक कितने लोगों को गिफ्ट चाहिए। और वो गिफ्ट क्या है पता है आपको? मैं आप में से कुछ लोगों की पर्सनैलिटी यहाँ पे लाइव में पहचान के दिखाऊंगा, लाइव में। तो गिफ्ट के लिए जी टाइप करें, देखते हो सकता है मैं एक से ज्यादा लोगों को पर्सनैलिटी का डेमो दूं। थैंक यू। तो ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसे तंत्र है, फ्लैश में पर्सनैलिटी पता कर की जा सकती है, कितना अच्छा होगा। जन्मजात पर्सनैलिटी दो होती है, पर्सनैलिटी हमेशा याद रखें, एक एक्वायर्ड होती है जो हमारे हमारे अनुभव और समाज में हम जो भी सीखने को मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, उससे हमारी पर्सनैलिटी में कुछ ट्रेड्स आ जाते हैं, और कुछ ट्रेड्स जन्म से होते हैं। तो आपके जन्म वाले ट्रेड में ढूंढ के दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, आपसे ठीक 20 मिनट बाद, अगर आपके पास समय है 3 बजे तो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पर्सनैलिटी टाइप की